अगर आप भी एचडीएफसी बैंक में या फिर किसी और प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देना चाहते हो तो ये 10 सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप जा रहे हो किसी सेल्स वाले फील्ड में तो फिर आपसे ये 10 के 10 क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और हम यहाँ पर लास्ट में भी कुछ खास टिप्स आपके लिए देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम जुनैद है, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले बता दो, अगर आपके पास एक बढ़िया प्रोफेशनल रिज्यूमे नहीं है तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, मतलब नहीं लग पाएगी ऑलमोस्ट। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी है कि एक बढ़िया सा प्रोफेशनल रिज्यूमे बनवा लो। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाना है या कहाँ बनवाना है तो भैया इसकी सर्विस हम भी दे रहे हैं। नंबर आपको मिल जाएगा ये वाला, फटाफट से कॉन्टैक्ट करिए। बहुत कम कीमत है, मात्र 150 रुपीज एज अ फ्रेशर आप जा सकते हो और हाँ इजिली बनवा सकते हो। 1 से 2 दिन के अंदर आपका आपका रिज्यूमे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। देखिए ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये हर एक उस बंदे से पूछा जाएगा जो एचडीएफसी बैंक में या फिर किसी भी बैंक में या फिर किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएगा। या एग्जामिनर ने आपका नाम लेकर आपसे पूछा है कि जुनैद टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जुनैद अपने बारे में कुछ बताओ, तो भैया फिर आपको वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के और कम शब्दों में करना है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपका सीवी पढ़ लिया है, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल्स में उसको बताओगे तो यार वो सोचेगा यार ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, मतलब कोई सेंस नहीं है उस चीज का भी। अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो उसको बता दो मेरा नाम जुनैद है, मैं यूपी के उस जिले से आया हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे जॉब करना और इस पोस्ट के ऊपर। बात खत्म, इससे ज्यादा मत बोलना। दूसरा क्वेश्चन आप सभी का ये कि भैया इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में होता है, हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है। मैं आपको बता दूं एचडीएफसी बैंक में, दिल्ली में, मुंबई में और हमारे यहाँ लोकल में, ठीक है, इंटरव्यू हिंदी में होगा। बेफिक्र होकर हिंदी की तैयारी करके जाओ, लेकिन दोस्तों हिंदी की कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर रहे हो जैसे मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ तो भैया कम से कम ऐसी बात करनी आपको आनी जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कैसे सीखें क्या करें तो एक छोटी सी बुक बनाई है 80 पेज की। बुक की जो कीमत है ना वो भी बहुत कम है, मात्र 49 रुपीज। 49 की बुक है, जाके परचेज करो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस कर लो। यहाँ पहुंच जाएगी सिर्फ 49 में। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया पैसे बर्बाद चलेगा ये वो, तो तुरंत हमें मैसेज करो, नंबर आपको ये वाला मिलेगा, हैंड टू हैंड रिटर्न देंगे भाई, कोई मसला नहीं। अब तक हमने 2 सवाल देख लिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और दूसरा था इंटरव्यू कौन सी भाषा में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपने सेल्स डिपार्टमेंट को क्यों चुना। तो देखिए आपके पास इसका एक सॉलिड आंसर होना चाहिए, ये नहीं कि पैसे के लिए हम जॉब करने आ रहे हैं, कंपनी का फायदा भी आपको यहाँ पर दिखाना है। देखो घुमा फिर आगे बात करें तो भैया हर आदमी पैसे के लिए काम करता है। एग्जामिनर को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये बंदा पढ़ लिखा है, काम करना चाहता है हमारे साथ क्योंकि इसको चाहिए पैसे। लेकिन आपको ये बात को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना है, कहीं ना कहीं बात को घुमा फिरा के बोलना है कि सर मेरी जो एजुकेशन, मैंने बीकॉम किया है और बीकॉम के अंदर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नॉलेज है बिजनेस की, अकाउंट्स की, बैंकिंग फील्ड की। तो मैं ये चाहता हूँ मुझे जो जॉब करनी है वो बैंकिंग फील्ड में करनी है और मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ एज ए सेल्स डिपार्टमेंट से। जैसे जैसे मुझे तरक्की मिलेगी या जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा मैं अपनी जॉब को स्विच कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे सेल्स में जॉब चाहिए। तो घुमा फिरा के मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि सर मैं नए लोगों से मिलूं, नई चीजें सीखने के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूं। तो इसलिए मैं सेल्स के डिपार्टमेंट में जॉब लेना चाहता हूँ। या फिर आपको लगता है कि नहीं ये भी ठीक है लेकिन एक इसका बेटर जवाब ये हो सकता है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम हम बहुत सारे लोगों को बताएंगे आपकी तरह। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हम आपको क्यों हायर करें। देखिए आज की तारीख में क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रेशर से पूछा जाता है कि हम आपको क्यों हायर करें, आपके अंदर से क्या खासियत है। एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि क्या खासियत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सवाल के पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि भैया हम आपको क्यों हायर करें, आपके अंदर खास क्या है। तो आपको क्लियरली अपनी खासियत बतानी है यहाँ पे कि सर मैं जो हूँ ना कम्युनिकेट बहुत अच्छा करता हूँ हिंदी की लैंग्वेज में। अगर आप मेरे को कोई काम देते हो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड तो कहीं ना कहीं मैं उसको 100% सही से कर दूंगा और उसी की वजह से मुझे ये जॉब चाहिए क्योंकि मैं कम्युनिकेट करना जानता हूँ। ठीक है, सेल्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भैया ये एक पेन है इसको बेच के दिखाओ और मेरे को बेच के दिखाओ। तो देखो ऐसा है, ये एग्जामिनर ने जो पूछा है ना वो आपसे पेन वेन नहीं बिकवा रहा है, वो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप किस तरीके से सेल्स को जनरेट करोगे, तरीके क्या है आपके। तो आपको सिंपल सा जवाब भी देना है कि सर देखो ऐसा है, अगर हमने किसी चीज की जरूरत पैदा कर दी तो फिर हम सेल क्या कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि किसी भी चीज की जरूरत को पैदा करूँ। मान लो ये एक पेन है, अभी ये मैं पेन किसी को बेचने चला हूँ नहीं खरीदेगा, लेकिन जिस दिन मैंने इस पेन की जरूरत को पैदा कर दिया मार्केट के अंदर तो पेन क्या मैं कुछ भी बेच सकता हूँ, पेन तो इजीली बिक ही जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या फिर इसका अपोजिट भी पूछ सकते हैं आपकी कमजोरी क्या है। तो देखो अगर आपको पता है आपके अंदर क्या कमजोरी है, मतलब वो नहीं कह रहा कि भाई बॉडी में बैन रहता है, सर में दर्द रहता है, मैं कमजोर हूँ, ये वाला सब भी चीजें। आपके काम के अंदर क्या खासियत है, आप काम किन तरीकों से करते हैं, ये यहाँ पर बताना होता है। जब मैंने इसका आंसर दिया था तो मैंने सर को बोला था सिंपली कि सर मैं हिंदी की लैंग्वेज में कम्युनिकेट अच्छे से कर पाता हूँ, तो अगर मेरे को 10 क्लाइंट भी मिले तो मैं कोशिश करूंगा कि उन 10 के 10 को सेटिस्फाइड कर सकूँ, अच्छी एक रेटिंग ले सकूँ। सामान खरीदना और ना खरीदना वो सेकेंडरी है, लेकिन बात उसकी समझ में आ जाए ये सबसे पहले मैटर करता है।
तो भैया आपको कुछ इस तरीके से ही जवाब देना है, कम से कम एचआर को ये समझ में आ जाए कि हाँ इस बंदे के अंदर एक खासियत है, एक ये इसकी स्ट्रेंथ है। और अगर बात आ जाए वीकनेस के ऊपर कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आपको वीकनेस भी ऐसी बतानी है कि देखो सर ऐसा है, मैं काम करो थोड़ा स्लो करता हूँ, लेकिन मैं काम के अंदर गलतियों का एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मुझसे कोई गलती होती है मैं उस काम को दोबारा से करने लग जाता हूँ, लेकिन गलती मेरे को काम में नहीं चाहिए, बस इसी की वजह से मेरा काम थोड़ा स्लो हो जाता है। ये एक मसला है मेरे साथ, बाकी मैं परफेक्ट हूँ, हर काम ना आप थोड़ा सा करा के भी देख सकते हो, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो। और अगर कोई ठीक ठाक एचआर हुआ तो भैया वो कराते ही हैं, तो टेंशन मत लेना इस चीज़ की भी। सेल्स के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल, सवाल नंबर 7 है हमारे पास, कि आपको ग्राहक से बात करना आता है या नहीं आता है। आता है तो कैसे बात करोगे, मान लो मैं कस्टमर हूँ आपको, तो आपको इस सवाल का आंसर कुछ इस तरीके से करना है। देखिए सर ऐसा है, मैं किसी भी चीज़ को डायरेक्टली बेचने पर नहीं आऊँगा, पैक खरीद दो पैक खरीद दो, मैं आपसे ये कोशिश करूँगा आपके हाल चाल पूछ के, आपका मूड पूछ के, कहीं ना कहीं छोटा सा छोटा रिलेशन बिल्ड हो जाए, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इशू जो है वो खत्म हो जाए, और कहीं ना कहीं आप मुझ पर थोड़ा और ट्रस्ट करने लगो। और जहां आपने मेरे साथ एक बार रिलेशन बना लिया, जहां आपने मेरे साथ एक बढ़िया सा ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, फिर तो मैं आपको चीज़ें भेज दूंगा। तो इसी तरीके से मैं क्लाइंट से बात करने की कोशिश करूंगा, और क्लाइंट से बात करना तो छोड़ो, मैं उससे रिलेशन बना के चलता ही रहूंगा, चाहे 10 दिन काम करूँ या 10 महीने या 10 साल, मैं अपने सारे क्लाइंट से रिलेशन अच्छा बना के चलूंगा। सवाल नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज सेल्स। देखिए आप जा रहे हो सेल्स के अंदर, तो भैया एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेल्स क्या होता है बताओ जरा। तो ज्यादातर लोगों को वैसे भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए बता दूं जिनको नहीं पता। देखिए किसी भी सामान को या फिर प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को हम जब किसी को देते हैं, बेचते हैं, और उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, मतलब थ्योरी क्या, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, बेचना कह सकते हैं, बेचने को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो ये इसका सिंपल सा जवाब है। लेकिन हम किसी को वो चीज़ दे रहे हैं जिसके बदले हमें पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ और चीज़ मिल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं भैया सर्विस ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि भैया आपको एक टारगेट दिया 100 अकाउंट्स का या 100 चीज़ों को सेल करने का, उसको आप कैसे सेल करोगे और अपने टारगेट को अचीव कैसे करोगे, इसका आंसर करो। तो मुझसे ये सवाल जब पूछा था तो मैंने सिंपल से इसका एक जवाब दिया था। देखिए सर ऐसा है, जब भी मैं अपने क्लाइंट से मिलने जाऊंगा तो मैं कोशिश ये करूंगा कि भाई चाहे वो मुझसे सामान खरीदे या ना खरीदे, मैं उसका नंबर लेके रखूंगा। सबसे पहली बात, व्हाट्सएप पे जो अवेलेबल है वो भी, और जिससे मैं कॉल पे लेके बात कर सकूँ वो भी, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं उसको जो प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ उसकी बात में होगी, पहले उसके हालचाल पूछे जाएंगे, साथ ही साथ उसके साथ एक ऐसा भाईचारा, एक ऐसा रिलेशन बिल्ड किया जाएगा जिससे वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करते। पहले बताया था यही इसका कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़, जब वहाँ पर एक भाईचारा बिल्ड हो जाएगा, जब वहाँ पर एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, तो सर मैं सेल्स निकाल सकता हूँ। 2 महीने दे दीजिए स्ट्रगल करने के लिए, लेकिन तीसरे महीने में मैं जब अपनी सेल्स का आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा तो 110% इंप्रूव कोई भी मिलेगी। और हाँ, मैं रेफर कर करके चीज़ों को सेल्स में लेके आऊंगा। आप मेरे को एक बार अपॉर्चुनिटी देकर तो देखो, इंशाल्लाह मैं बहुत मेहनत करूंगा आपकी कंपनी के लिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा मक्खन लगा के भी मतलब काम चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप है आपके लिए। और टिप क्या है भैया, देखो आपकी जो पोस्ट है, साथ ही साथ जो कंपनी है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप HDFC बैंक में जा रहे हो तो HDFC बैंक की ना कंप्लीट हिस्ट्री 2020 के अकॉर्डिंग हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ आपको लगता है कि नहीं सर 2020 वाली हिस्ट्री देख के क्या फायदा, अब तो 2023 चल रहा है, तो भैया आप यूट्यूब पे और वीडियोस देख सकते हो, गूगल पे हिस्ट्री निकाल सकते हो HDFC बैंक की। साथ ही साथ अगर आपका चांस किसी और बैंक में पड़ जाता है कि मुझे उस बैंक में जॉब मिलनी है, उस बैंक में जॉब मिली है, तो भैया गूगल पे उनकी भी हिस्ट्री अवेलेबल है HDFC बैंक की, साथ ही साथ अदर बैंक की, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, पेमेंट का क्या मामला है, कितने ट्रांजेक्शन, सारी चीजें A to Z गूगल पे आज की तारीख में क्या है अवेलेबल है। जाके इजीली देखो, मस्त से रिसर्च करो। और हाँ, अपनी पोस्ट के बारे में भी रिसर्च कर लेना। बहुत सारी पोस्ट के ऊपर हमने खुद से वीडियो बनाया है, जैसे ब्रांच मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, ये क्या करते हैं, ये पोस्ट क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके मस्त चेक कर लेना। और हाँ, ये काम जरूरी है, 2 दिन पहले अपने इंटरव्यू से इस चीज को एक बार जरूर देख लेना। एक लास्ट टिप आप सभी के लिए ध्यान से सुनना, और बहुत जरूरी टिप है, इसीलिए दे रहा हूँ। देखिए किसी ने बोला है कि भैया फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके इंप्रेशन एक कंपनी के HR के ऊपर, कंपनी के बॉस के ऊपर, कंपनी के मालिक के ऊपर अच्छे बढ़ जाते हैं, तो आपकी नौकरी लगने के चांसेस 110% हो जाते हैं। मैंने जब अपनी लास्ट जॉब ज्वाइन की थी तो मैं वहाँ पर फॉर्मल कपड़े पहन के गया था, मस्त बैग टाक के पीछे। और हाँ, जो कंपनी के बॉस थे, मेरा इंटरव्यू उन्हीं ने लिया था, इंटरव्यू का मस्त बातचीत हो रही थी। मैंने फर्स्ट इंप्रेशन ही उनको ऐसे दिए कि उन्होंने मजबूरी में मेरे को सेलेक्ट कर लिया। इंटरव्यू के नाम पर कुछ खास हुआ नहीं। ठीक है, तो भैया सबसे जरूरी चीज़ है आपके कपड़े, और ये फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं झूठ बोल के। तो आपको अपने कपड़े हमेशा कम से कम फॉर्मल पहन के जाने हैं, मस्त इस्त्री हुए होने चाहिए। पैंट ब्लैक पहन सकते हो, शर्ट क्रीम कलर की पहन सकते हो, लाइट क्रीम की बात चलती है, वो डार्क बात मत पहन देना। इस वीडियो में हमने 2 चीज़ों को आपको रेकमेंड किया है, नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का बुक, और सेकंड था आपका रिज्यूमे। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल रहा है, अभी का भी संपर्क करो, कोई टाइम लिमिट मत देखो, फटाफट से कॉल करिए, पूछ लीजिए कब मिलेगा, कैसा मिलेगा और कितने रुपए में मिलेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा लाइक कर देना, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क लगता है भैया एक वीडियो के पीछे। कर दो यार प्लीज, हिट द लाइक बटन, साथ में सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, खुदा हाफिज।